उंज वैसे जेडे साडे पुरातन शास्त्र ने उन्हां विच क्या दर्शन 4 तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੁੰਦਾ है। इनू शब्द दीदार कह लो। एक दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन, दूसरा है श्रवण दर्शन, तीसरा है चित्र दर्शन ते चौथा है सुपन दर्शन। उंज वैसे इन्हां चारां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आया है। प्रत्यक्ष दर्शन, श्रवण दर्शन, चित्र दर्शन ते सुपन दर्शन। ਇਹਦਾ मतलब प्रत्यक्ष ਦਾ अर्थ कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ प्रत्यक्ष दर्शन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। मैं जो बोलना है उस ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ देखो, प्रत्यक्ष दर्शन जिन्ना कीते मैं नहीं कीते, पर मैं इस गल का खंडन ना करा कि एक हो नहीं सकता, क्योंकि जदों असी अपनी बुद्धि विच बन के अर्थ करांगे ये साडी खौमे है, क्योंकि सतगुरु अगम अगाध है, इन्हां दा कदी कोई अंत पा ही नहीं सकता। फिर बेनती है जी, झलकां ने हुण आप जी रोज ये पाठ सुनते हो, कथा वाले अक्सर गुरमुख जदों ये पाठ करदे आ भगत धन्ना जी का जिक्र हुंदा है ते असी पढ़ने ये बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। उथे नहीं क्या महसूस किया, उथे ये नहीं क्या उन्हें फीलिंग आ गई, उथे मिले प्रतख उसाइया धन्ना वडभागा। प्रमाण नहीं, प्रतख क्या है। जदों असी ये पाठ करने दोए दोए लोचन पेखा हौ हर बिन और ना देखा। ਇਹਦਾ मतलब कबीर साहब का अपना ये निजी तजर्बा है जिंदगी का। जदों असी हजूर की बाणी च पाठ करने कि बेद कतेब संसार हबाहू बाहरा, नानक का पात साह दिसै ज़ाहरा। वो प्रतख है जी कि उन्हां दे दीदार ने, वो प्रतख उन्हां दे दर्शन ने। एक होर मैं बेनती आपनू करा कि देखो, असी उच्चारण इक्को जिहा कर सकने आ, चौंकड़ा मार के संगत च इक्को जिहा बैठ सकने आ, फिर भी मेरी बेनती जे मत्था इक्को जिहा टेक सकने आ, अंदर दी सुरत दी उडारी सारियां दी इक्को जी नहीं हुंदी। संगत च असी हजारां लखां संगत बैठी होवे कि सारियां दी सुरत दी उडारी इक्को जी है? कदाचित नहीं। ये तां परमेश्वर दी अपनी खेड है। भाई साहब दा एक बचन है गुरदास साहब जी दा, वो कहंदे ने कि पिंड दियां धीआं भैणां बालड़ियां कट्ठियां खेडदियां ने, पढ़दियां ने, तलीम लैंदियां ने, पर शादी तां सारियां दी इक्को दिन कट्ठी थोड़ा हुंदी है। इसे तरह साधना है कि साधना सारे करदे आ, पर पुग जाना, प्रवान हो जाना, ये पार ब्रह्म परमेश्वर दी किरपा है। प्रतख दीदार जिन्ना कीते, तां मैं कहा भी जे कोई मैनू पुछे जी तुसी कीते, असी तां सतगुरु दा होका देने आ। महाराज कहंदे महाराज ने कीते, तां ही गुरु नानक साहिब जी ने फरमाया, तेरे बंके लोयण दंत रसाला, तुहाडे नेत्र बने सोहणे ने। आप जी दे दंद रसदायक ने। तेरे बंके लोयण दंत रसाला, सोहणे नक जिन लंबड़े बाला, तुहाडा नक भी बड़ा सोहना है। मेरे महबूब तेरियां जुल्फां, तेरे केश भी बड़े लम्मे। उत्थे उन्होंने ये जिक्र किया है। एक हजूर दा बचन होर है, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकिन कोकला तरल जवानी। उत्थे हजूर ने चाल दा जिक्र किया, फिर बेनती अखां दा जिक्र किया, जुल्फां दा जिक्र किया, ते नाल बचन करदे ने तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकिन कोकला तरल जवानी। तरला जवानी आप भानी, इच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम। सारंग दा इत्थे लफ्जी अर्थ हाथी है। उंज बाणी विच सारंग दा अर्थ पपीहा भी आया है, सारंग दा अर्थ जिहड़ा है कमान भी आया है, सारंग धर। इत्थे हजूर जी बचन करदे, सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम, आप संधूरे। वाहिगुरू जी, आप जी दी चाल ते सामने हाथी दी चाल की है। ਇਹਦਾ मतलब कुछ प्रतख अनुभव है तो गल हो रही है। मैं बेनती करांगा, प्रतख दीदार भी ने, उस तो बाद सरवण दर्शन भी ने। कई बारी जदों असीं कोई गल सुनने, उंज याद रखियो, दुनियावी भी कोई गल सुनो, कोई शब्द, कोई पोइटरी, कोई हुण ढाडी गुरसिख वारां सुना के गए आ, असीं कन्नां नाल सुनने आ, पर जिहड़ी साडे मन दे अंदर दा कैमरा है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਣ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ।